नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे शो में। आज हम आपसे बात करेंगे अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है, लेकिन क्यों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह भारतीय धर्म की प्रथा है। हिंदू धर्म में यह प्रथा कई सालों पुरानी चलती चली आ रही है कि किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसकी अस्थियों को हम गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं। जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार और भी पवित्र नदियां हैं जिनमें हम उनकी अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके पीछे का वैज्ञानिक, भावनात्मक और धार्मिक तर्क क्या है? तो चलिए आज हम इसके बारे में आपसे विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक कारण की। हिंदू धर्म में जैसे कि गंगा नदी को केवल एक नदी ही नहीं बल्कि माँ गंगा के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गंगा जो है वो एक पवित्रता, शुद्धिकरण और मोक्ष का प्रतीक है। फिर हम बात करेंगे धार्मिक मान्यता के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के बाद उसके चौथे दिन उस व्यक्ति की अस्थियों को नदी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाए। फिर हम बात करेंगे पुराणों में उल्लेख के बारे में। जैसा कि गरुड़ पुराण और धार्मिक पुराण, ऐसे कई पुराण हैं जिनमें ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हम उसकी अस्थियों को नदी में प्रवाहित करते हैं। जो नदी का जल होता है, जिसको हम गंगा जल कहते हैं, उससे हमारे शरीर पर अगर गंगा जल पड़ता है तो ऐसा मान्यता है कि उससे हमारा शरीर जो है वो काफ़ी शुद्ध और शुद्धिकरण माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा नदी में अगर उस व्यक्ति की अस्थियों को प्रवाहित करते हैं तो उस व्यक्ति की आत्मा को और मन को शांति प्राप्त होती है और वह इस पुनर्जन्म के जो चक्र से पूरी तरह से उसको मुक्ति मिल जाती है। अगर हम बात करें पारिवारिक भावनात्मक के बारे में, जैसा कि परिवार में किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है तो परिवार के लोग यही चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसकी आत्मा को शांति मिले। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती चली आ रही होती है प्रथा कि नहीं, दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को नदी में प्रवाहित करना है। तो वो इस पीढ़ी दर पीढ़ी को अपनी प्रथा को निभाते आते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने पर हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया है। समाज के प्रति अगर बात करें तो बहुत से लोग इस प्रथा को इसलिए भी निभाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करते चले आए हैं, तो इस परंपरा को हमें भी निभाना है। तो इसलिए वो उनकी अस्थियों को ले जा कर के गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे। जैसे कि गंगा नदी के किनारे एक राजा शांतनु वो टहल रहे होते हैं। वहीं पर उनको एक रानी मिलती हैं उनको, और वो उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो रानी भी उनके सामने एक वचन रखती हैं। रानी कहती हैं कि मेरा भी एक वचन है कि मैं अगर किसी भी कार्य को करूँगी तो उसके लिए आप मुझे मना नहीं करेंगे, तभी मैं आपसे विवाह के लिए आगे बढ़ूँगी। तो राजा उस वचन को मान लेते हैं और उनसे उनका विवाह हो जाता है। कुछ दिन के बाद राजा देखते हैं कि वो रानी जो है अपने पहले पुत्र को ले जा कर के गंगा नदी में प्रवाहित कर रही होती हैं, और राजा देखते हैं लेकिन राजा बोल नहीं पाते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने वचन ले रखा होता है। ऐसे ही फिर दूसरा पुत्र होता है, उसको भी प्रवाहित कर देती है। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे वो प्रवाहित कर देती हैं और राजा उनसे पूछ नहीं पाते हैं। लेकिन जब वो आठवें पुत्र को नदी में प्रवाहित करने जाती हैं तो राजा से रहा नहीं जाता है। फिर राजा उनसे प्रश्न करते हैं कि लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं कि आपने सारे पुत्र को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। तब रानी बोलती हैं कि मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ और मैंने इस अमृतलोक पे जन्म लिया है और मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा करने से, मैं नदी में प्रवाहित करने से क्या होगा कि मुझे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी और मैं स्वर्गलोक में चली जाऊंगी। तो इसलिए कहते हैं कि जिस
मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति देने के लिए, शांति मिले उस आत्मा को, उसके लिए हम उनकी अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं। फिर अगर हम आपसे बात करें वैज्ञानिक के अनुसार, तो वैज्ञानिक के अनुसार अगर बात की जाए तो गंगा नदी में अस्थियों को प्रवाहित करने से गंगा नदी जो है वो प्रदूषित नहीं होती है, बल्कि अस्थियों से जो कैल्शियम और फास्फोरस निकलता है वो गंगा की नदी में जो पानी में जो है वो घुलनशील होता है, वो उसमें घुलनशील हो जाता है, जिससे कि नदी में रह रहे जो जीव हैं उनके लिए पौष्टिक आहार का भी काम करता है। यदि अगर हम बात करें कि कृषि के बारे में बात करें, उनकी उपजों के बारे में बात करें, तो उपज के लिए जो मिट्टी होती है उसमें भी फास्फोरस का काफ़ी महत्व होता है। तो अगर नदी के आसपास उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है तो उसमें फसल के लिए ये फास्फोरस भी काफ़ी महत्व देता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि गंगा में अगर अस्थियों को प्रवाहित करें तो उससे गंगा नदी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और ये गंगा नदी को दूषित भी नहीं करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि आत्मा को शांति और पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए, वह स्वर्ग लोक में रहे, तो इसलिए हम उनके दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी इससे ऐसे ही रोचक विषय से, इस तथ्य से जुड़ी कोई भी टॉपिक या फिर कुछ है तो आप हमें ज़रूर बताएं। जिन आप में से जिन किसी का भी टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको इसके प्रति उपहार भी दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।